हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्तों, आज की वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ कि भैया मिनिमम प्रिपरेशन में भी हम लोग रैंक वन कैसे लेके आ सकते हैं। ठीक, बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि भैया हम एएमए बीटेक के अंदर रैंक वन लेके आए। और यार मेरा खुद सपना है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा रैंक वन लेके आए। ठीक, टॉप 10 में हमारे बच्चे आ गए, टॉप 20 में आ गए, टॉप 50 में आ गए। अब मेरा भी सपना बनता है यार, जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ यूट्यूब पे, कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे टॉप वन रैंक लेके आए। अब आज की वीडियो में ना यार मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि रैंक वन की प्रिपरेशन आपको करनी कैसी है। डरना मत दोस्त। कुछ बच्चे मेरे पास बोलते हैं भैया एक्चुअल में हमारे जो रियल कॉम्पिटिटर हैं, वो रियल कॉम्पिटिटर तो भैया कोटा में बैठा हुआ बच्चा है ना, जो पिछले 2 साल से क्या कर रहा है बेटा, ऑफलाइन प्रिपरेशन कर रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, वो 2 साल से ऑफलाइन प्रिपरेशन कर रहा है ना, आपने ऑनलाइन करी है। मैं आपको बताऊंगा ना मिनिमम प्रिपरेशन में, गौर से सुनना दोस्त, मिनिमम प्रिपरेशन में रैंक वन कैसे लेके आनी है। अब जिन बच्चों को कोई आइडिया नहीं है कि रैंक वन कितने मार्क्स पर आते, तो मैं आपको लास्ट 3 साल का डाटा बताता हूँ। अगर आपके 150 क्वेश्चन में से अगर 95 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं, तो बेटा 99% चांसेस हैं कि आपकी रैंक वन आ जाएगी। ठीक, अब आपको 95 कैसे लेके आने हैं 150 में से, इसी चीज की वीडियो आज की डेट में मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि आपको आइडिया होना चाहिए ना यार कि कैसे 95 मुझे लेके आने। ठीक, कंटेंट को किस स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको ये रिवीजन करना है, ये बच्चे कुछ जो 35 डेज आपके पास में बैठाए हैं, ये किस तरीके से आपको न्यूट्रलाइज करने हैं अपने रिवीजन में। और रिवीजन स्टार्ट नहीं किया तो रिवीजन करना कैसे है आपको 35 डेज, ये सारी की सारी चीजें बताऊंगा। कंटेंट का कौन सा पार्ट आपके लिए जरूरी है, या कंटेंट का रिवीजन करना किस स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको पूरे कंटेंट का रिवीजन करना है, एक एक वीडियो बेटा, एक एक टॉपिक मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक, एक एक चीज बेटा बड़े बारीकी के साथ में हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। और ये अकेली ऐसी इंडिविजुअल वीडियो होने वाली है जिसमें मैं आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स, कंप्लीट केमिस्ट्री और कंप्लीट फिजिक्स का रिवीजन कैसे करना है, कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है एमए बीटेक के लिए, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक, कहाँ पर आपको ज्यादा फोकस देने की जरूरत है, कहाँ पर चीजों को बाय बाय करने की जरूरत है रिवीजन के दौरान, ये सारी चीजें आज की वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा बेटा। ठीक है, एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, चीजों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ, क्योंकि मेरा फेवरेट है ना बेटा केमिस्ट्री, तो सबसे पहले मैं आपको केमिस्ट्री पे लेके चलता हूँ। चलिए दोस्तों, आगे वीडियो स्टार्ट करता हूँ बेटा। मैं इससे पहले जो मैंने वीडियो शूट करी थी, ऑडियो प्रॉब्लम होगी, दोबारा वीडियो शूट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्त। अगर आपको आइडिया नहीं है ना, आइडिया पूरा जनरेट हो जाएगा। सिलेक्शन कैसे निकालना है इसका भी आइडिया होगा। और मिनिमम प्रिपरेशन है, मिनिमम प्रिपरेशन में रैंक वन के लिए प्रिपेयर कैसे करें, क्योंकि रैंक वन बेटा कितने पे मिल लिया, 95 पे, तो ये 95 कैसे अचीव करें, पूरा आइडिया मैं आप लोगों को देता हूँ। चलो, ये रैंक वन कैसे लानी है बेटा, इस चीज का मुझे आप लोगों को क्या देना है, आइडिया देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, क्योंकि इसमें यार सबसे ज्यादा मेन रोल जो एमयू बीटेक के अंदर है ना बेटा, वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का है। ठीक है, लास्ट ईयर का अगर आप पेपर उठाओ तो 40 मार्क्स की आई है बेटा 50 में से, और ये 40 मार्क्स वो हैं जो अगर आप कायदे से पढ़ते हो तो 40 के 40 आपको मिल सकते हैं। अब देखो आपकी प्रिपरेशन कैसी है, उस हिसाब से मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ कि आपको पढ़ना कैसे कैसे है दोस्त। ठीक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका पीरियोडिक टेबल आता है, केमिकल बॉन्डिंग, रिडॉक्स रिएक्शन। इनऑर्गेनिक के मैं अपना लेक्चर शेड्यूल बता रहा हूँ आपको, 6 लेक्चर मैं अलग से देता हूँ। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक आपका मेटलर्जी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अगर आप कायदे में देखो ना, तो ये गिन के 5 से 6 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे पूरा 17 नंबर की इनऑर्गेनिक आपकी डिजाइन होती है। तो आपको सबसे पहले अपनी मिनिमम प्रिपरेशन के जोन में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक अपने हाथ में रखनी है, दोनों की दोनों बेटा। अगर ये कंप्लीट हो गई है तो इन चैप्टरों पर पीएचडी कर डालो, सारे न्यूमेरिकल्स कर डालो। ठीक है, जितने भी इनऑर्गेनिक में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लो और सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ लो। कितने मार्क्स हैं बेटा, 17 मार्क्स हैं आपके यहाँ से। 17 मार्क्स, ये तो मिनिमम है। अब ये 20 हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, 17 तो कन्फर्म है कि बेटा 17 तो है ही है। ये 17 मार्क्स की आपको इनऑर्गेनिक पूरी की पूरी पढ़नी है। अगर दोस्त आपको आती है ठीक, नहीं आती है आप मेरे पास से रिकॉर्डिंग परचेज कर लेना दोस्त। अगेन बता रहा हूँ, मैं सारी चीजें बताता जाऊंगा आपको। रिकॉर्डिंग परचेज करना बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट रहती है, पर डे बच्चा परचेज भी करता है। मेरा काम है आपको ये बताना कि रैंक वन कैसे आ रही है। तो ये वो कंटेंट है जो आपके हाथ में होना चाहिए, फ्री के मार्क्स वाला कंटेंट। 17 मार्क्स का तो ये सारे चैप्टर्स हैं, ये आपको आने ही चाहिए। ठीक, मेटलर्जी 2 बार लिख दिया, मेटलर्जी आपका। ठीक, ये वाला मेटलर्जी आप लोगों को क्या करना है बेटा, ये सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लेने। अगला जोन जो केमिस्ट्री का है वो है बेटा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें भी 5 से 6 ही चैप्टर हैं मेन मेन दोस्त। आईयूपीएसी पढ़ लो, आइसोमेरिज्म पढ़ लो, जीओसी पढ़ लो, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लो, और फिर उसके बाद जो भी ऑर्गेनिक की रिएक्शन है सारी मेन मेन रिएक्शन पढ़ लो। एएमयू बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछता, गिनी चुनी 30 से 40 रिएक्शन का सेट है, उनमें से ही 7 से 8 सवाल आते हैं। गिनी चुनी 40 रिएक्शन का सेट है बेटा, उसी में से 7 से 8 सवाल रिएक्शन के आते हैं। मैं बता दूंगा, मेरे पास आ जाना, मैं बता दूंगा क्या आएगा।
पॉलीमर बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अगर इस पूरे कंटेंट की बात करूं बेटा, ये भी कंटेंट आपका 17 मार्क्स का है और मैं सबसे ज़्यादा फोकस देता हूं बेटा इन दोनों पे कि ये 17 और ये 17 तो आपके हाथ में होने चाहिए बेटा। ये 17 और ये 17 तो बेटा क्या होनी चाहिए, आपके हैंड में होने चाहिए। आपके पास मार्क्स हो गए 34। कितने मार्क्स हो गए, 34। और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। अगर किसी बच्चे की पढ़ी हुई नहीं है, मैं बता रहा हूँ, कंप्लीट इनऑर्गेनिक कंप्लीट ऑर्गेनिक मुझसे है, परचेज कर लेना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके परचेज कर लेना। नहीं पढ़ी हुई है तो, जिनकी पढ़ी हुई है उन्हें बता रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ बेटा, अगर रैंक 1 लेके आनी है इन पर पीएचडी कर लो। इतना पढ़ो इतना पढ़ो, एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हो एग्जाम के दौरान, ठीक। उसके बाद आती है बेटा आपकी 14 मार्क्स की फिजिकल। इस फिजिकल केमिस्ट्री में जो आपके चैप्टर्स रहने वाले हैं दोस्त, वो है आपका गैसियस स्टेट है, आपका थर्मोडायनेमिक्स है, इक्विलिब्रियम है, सॉलिड स्टेट है आप लोगों का, ठीक है, यानी सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री है। अगर मैं आपसे मेन बात करूं तो बेटा सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छे खासे अमाउंट में इनसे क्वेश्चन बनते हैं और आसान आसान, थर्मोडायनेमिक्स को मिला दो और आसान क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ठीक है। नहीं, अगर जिस बच्चे की फिजिकल पढ़ी हुई है वो बेटा इन 4-5 चैप्टरों पर तो मेन है दोस्त, फोकस करके ही जाना, क्योंकि 14 नंबर में से 10 नंबर तो यही लोग होल्ड कर लेते हैं सारा का सारा। तो अगर पढ़ा हुआ है तो कायदे में पढ़ के जाना, पर जिनका पढ़ा हुआ नहीं है मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप इस पार्ट को छोड़ के जाना। आप किस पार्ट को कस के जाना, 17 नंबर की ऑर्गेनिक और 17 नंबर की ऑर्गेनिक, इसको अच्छे से कस के जाना बेटा, ठीक। ये पार्ट आपको क्या करना है, कस के रखना है। ये 14 मार्क्स में से आपको अगर चाहिए तो आप 10 मार्क्स का कंटेंट कर सकते हो। 10 मार्क्स में आपके कौन कौन से, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम है आपका, सॉलिड स्टेट है, सॉल्यूशन है और आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इन 5 चैप्टर्स को आप लोग पढ़ जाना बेटा। 10 मार्क्स का आपका यहाँ से फिजिकल भी हो गया। केमिस्ट्री का ओवरऑल कंटेंट बताऊं तो 44 मार्क्स हो गए आपके। कितने मार्क्स हो गए, 44 मार्क्स। अरे कितना भी गलत करोगे 30 तो सही करोगे, कितना भी गलत करो, गौर से सुनना, कितना भी गलत करोगे 30 तो सही करोगे। मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ आपके यहाँ से 13 मार्क्स ही लेके आए, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला है आपका मैथमेटिक्स। जैसा कि मैं मैथमेटिक्स और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का एक्सपर्ट हूँ एमईबी टेक के लिए दोस्त, बहुत सारे पेड बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मैं इस टाइम पे, तो मैं मैथ को 5 जोन में डिवाइड करता हूँ। एक आपका ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, कैलकुलस और वेक्टर, वेक्टर 3D और अदर चैप्टर, ठीक है। नहीं, आपको क्या करना है, देखो हर सेक्शन बताता जा रहा हूँ। ये आपका जो सेक्शन है बेटा वो 5 से 6 मार्क्स का है, 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। एलजेब्रा की बात करूं 10 to 12 मार्क्स का आता है, 10 to 12 मार्क्स का आपका एलजेब्रा आता है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है जिसमें से 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। ये आपका पूरा एलजेब्रा 10 से 12 मार्क्स का बनता है। ज्योमेट्री में आपका स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये आपके चैप्टर हैं। अगर मैं टोटल बताऊं तो बेटा 10 से 12 मार्क्स का यहाँ से भी बनता है, 10 से 12 मार्क्स का यहाँ से भी बनता है। अगर मैं आपको बताऊं मेजर पोर्शन कैलकुलस, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर बताता जा रहा हूं, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन बेटा, टेंजेंट और नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट एरिया बाउंडेड और डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं बेटा आपसे इस पार्ट की बात करूं तो ये टोटल पार्ट जो है आपका 12 to 15 मार्क्स का है। गौर से देखते हैं ना, 12 to 15 मार्क्स का पार्ट है। उसके बाद में आता है बेटा आपका वेक्टर, वेक्टर 3D, उसके बाद में आता है आपका प्रोबेबिलिटी, उसके बाद में आपका आता है लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, गौर से देखना। उसके बाद में आपका क्या आता है, लीनियर प्रोग्रामिंग। अगर मैं आपसे इस पार्ट की बात करूं तो ये भी पार्ट आपका करीब करीब 10 मार्क्स क्या करता है, कंटेन करता है। एक चैप्टर और है मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक, ये आपका 10 मार्क्स के करीब का ही है। दोस्त मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपका आज की डेट में मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ नहीं है, पूरे मैथ की मेरे पास में रिकॉर्डिंग है, मेजर 4 पार्ट की रिकॉर्डिंग आपको दूंगा, ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, ज्योमेट्री और कैलकुलस। अगर आपका आज की डेट में कायदे में पढ़ा हुआ नहीं है, ऐसी वेल रिकॉर्डिंग्स मेरे पास में है बेटा कि अगर आप कायदे में बैठ के पढ़ लो, 35 दिन है बेटा भी, अगर कायदे में बैठ के पढ़ लो तब भी आपका सिलेक्शन निकल जाएगा, रुकेगा नहीं सिलेक्शन। इस स्टेज पर हो कि नहीं हो रहा तो हो जाएगा, और पढ़ा हुआ है दोस्त तो इतना जबरदस्त बूम मिलने वाला है आपको कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पूरे लेक्चर एएमयू बीटेक ओरिएंटेटेड है, 22 साल के पैटर्न को देखकर सारे के सारे लेक्चर डिजाइन करे गए हैं, ठीक। वही पेड बच्चों को पढ़ाया, वही पूरा का पूरा कंटेंट मैं आप लोगों को दे दूंगा। अगर आपको रैंक 1 लेके आनी है तो मेरा मानना है बेटा ये 4 सेक्शन आप अपने कस लो, 2 3 और बेटा चौथा ये, ठीक है।
कैलकुलस में भी बताऊंगा आपको कुछ कौन कौन सा पार्ट कस के जाना है। कैलकुलस से कुछ क्वेश्चन लेंदी आते हैं वो आपको छोड़ने पड़ेंगे। ये 4 पार्ट तो आप लोग कस लो। अगर ये 4 पार्ट भी बेटा आप लोग कसते हो, 10 और 10 20 और 10 30 और 5 35, मैथमेटिक्स 35 मार्क्स का आपके हाथ में है बेटा। अभी कैलकुलस के 15 मार्क्स की मैं बात करूंगा आपसे, ऐसा नहीं कि मैं बात नहीं करूंगा, बात करूंगा। मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ डिफिकल्ट आता है, वो आपको छोड़ना है। जैसे एक क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी का कभी कभी टफ आ जाता है, छोड़ देना। क्वेश्चन अगर लिमिट का है कभी भी गलत छोड़ के मत आना दोस्त। पूरी लिमिट की रिकॉर्डिंग मेरे पास में 7 लेक्चर है बेहतरीन तरीके से। आईआईटी एडवांस का भी सवाल आएगा ना तो आप लोगों का लग जाएगा, इतने कायदे में पूरी रिकॉर्डिंग पढ़ाई है। कंटिन्यूटी के 3 लेक्चर दिए, डिफरेंशिएबिलिटी के 4 लेक्चर दिए बेटा। कायदे में अगर आप लोग पढ़ लो, अगर आसान सवाल आया तो आपका लग जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट नॉर्मल फ्री का नंबर होता है बेटा। एक बार कायदे से अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है ना तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। ना टेंजेंट नॉर्मल का, ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, ना मैक्सिमा और मिनिमा का, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आप लोगों का। मतलब अगर ये 12 to 15 मार्क्स का आता है ना बेटा, तो 8 मार्क्स तो मैं आपको कायदे में कह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग देख के चले ना, 8 मार्क्स तो आराम से निकाल के ले आओ। ज़्यादा टफ बनेगा ना कैलकुलस तभी भले हाथ से जाए, वरना जाएगा नहीं। ऐसे ही इसमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की कभी कभी ऐसी फॉर्में आ जाती हैं जो बेटा सॉल्व नहीं होती कभी कभी, है ना। वरना सवाल ऐसा आएगा कि वो भी आपसे निकल जाएगा। अगर ऐसा हो ना हो तो इंडेफिनिट ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि वो आपका डेफिनेट का क्वेश्चन सही कराएगा, एरिया बाउंडेड का क्वेश्चन सही कराएगा और डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन सही कराएगा। ये सारी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास में है। अगर आप लोग कर रहे हो तो आप अपना जोन देख के करना। अगर आपको लगता है कि कैलकुलस मेरा हिला हुआ है तो आप डिफरेंशिएशन पढ़ लेना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ लेना, डिफरेंशिएबिलिटी छोड़ देना। कंटिन्यूटी के सवाल नहीं हिलते तो कंटिन्यूटी छोड़ देना, बाकी लिमिट अच्छे से पढ़ लेना, लिमिट अच्छे से पढ़ लेना। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ना अच्छे से, पर अगर आपको फॉर्म ऐसी लगे कि लेंदी फॉर्म है, ज़्यादा कैलकुलेशन है, एग्जाम में छोड़ देना। डेफिनेट का सवाल आसान मिलेगा, एरिया बाउंडेड का मिलेगा और डिफरेंशियल इक्वेशन का भी आपको आसान सवाल मिलेगा। तो ये वो जोन है जहाँ से आपको आसान आसान सवाल मिलेंगे, उनको आप लोग निकाल लेना है ऐसे। कभी कभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का भी टफ क्वेश्चन आ जाते हैं, मैक्सिमम मिनिमा के भी टफ आ जाते हैं। तो एक जोन पर पीएचडी रखना, उस जोन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आए तो उन प्रॉब्लम्स को करना। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाए बेटा जिनका आपको कोई आइडिया नहीं है, छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोड़ देना। आपके पास पूरा एलजेब्रा पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, वेक्टर वेक्टर 3D प्रोबेबिलिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये बहुत सारे चैप्टर्स हैं आपके पास में करने के लिए, ठीक। और इनके वो सवाल आते हैं जो आसानी से लग जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वेक्टर और वेक्टर 3D पूरा मैंने यूट्यूब पर लाइव पढ़ा दिया, 5 से 6 मार्क्स का मैंने पढ़ा है। आप लोग जाके बीटेक में देख लेना, जब दे के आओगे ना 6 सवाल उन्हीं वीडियो लेक्चर में से होंगे, 6 के 6 सवाल, ठीक है। ये मेरा वादा है आप लोगों से। ये मेरा बेटा पार्ट जो है ना, ये इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और आपका बेटा पूरा का पूरा मैथमेटिक्स पूरा अच्छे तरीके से मेरे पास में वेल रिकॉर्डेड फॉर्म में मेरे पास में अवेलेबल है। अगर आपको ये रिकॉर्डिंग्स बेटा परचेज करनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम अपना गाइड करूंगा अब से लेकर 35 डेज तक। मेरा मकसद सिर्फ इतना सा ना, जो बच्चा भटक रहा है, बहुत बच्चा मेरे पास में है जो भटक रहा है, भटको मत बेटा। अभी 35 डेज है, रिकॉर्डिंग ले लो, एक एक हफ्ते में पढ़ लोगे। ऐसी ऐसी रिकॉर्डिंग है, एक एक हफ्ते में 2 जोन भी अगर आप मैथमेटिक्स के पढ़ना चाहो ना तो 2 जोन भी पढ़ सकते हो। एक्चुअली टोटल प्राइस बेटा अब तक इसके जो चल रहे थे 2.5 के चल रहे थे। बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं भैया और प्राइस गिरा दो, पैसे नहीं हमारे पास, हमें गाइडेंस भी दे दो, साथ के साथ हमें रिकॉर्डिंग दे दो। चलो बेटा, दोनों की दोनों चीज़ें आप मेरे पास से ले जाओ, ठीक है। अब आपके जो इसके प्राइस हैं 1999 रुपीज़ हैं इसके, ठीक है। यानी मेरा मकसद सिर्फ इतना, ये गुरु दक्षिणा है बेटा आप लोगों से, ठीक है। इतनी मेहनत से मैंने सारी चीज़ें अरेंज करी हैं, आप सारी चीज़ें ले जाओ। 35 दिन पहले दे रहा हूँ, कायदे से बैठ के पढ़ लो। अगर कोई दिक्कत आए तो गाइडेंस प्रोग्राम भी है मेरा, उसे भी ले लो। वो भी तो मैं इसी में दे दिया पूरा, मैंने दोनों ही आपको दे दिए एक साथ में, क्योंकि आपको गाइडेंस की भी बेटा बहुत ज़रूरत है, ठीक। इसमें आप पूरा 50 नंबर का मैथमेटिक्स और पूरी 34 मार्क्स की इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक 84 मार्क्स का कंटेंट है। 50 पे कट ऑफ जाती है बेटा। अगर आप कायदे से पूरा देख लो तो आप लोगों का सिलेक्शन निकल जाएगा। कायदे से मेरा कंटेंट देख लो तो सिलेक्शन निकल जाएगा। पूरा कोर्स परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, उसे भी परचेज कर लेना आप। मैं तो कर रहा हूँ, अगर मिनिमम टाइम है ना करो। और जिस बच्चे की प्रिपरेशन पूरी है ना उसको 94 मार्क्स कैसे लाने हैं, मेरा टारगेट ये था इस वीडियो का बेटा कि आपको 94 मार्क्स कैसे लाने। 17 नंबर इनऑर्गेनिक में से निकालो, 17 निकालो ऑर्गेनिक में से, 10 नंबर निकालो फिजिकल केमिस्ट्री में से, ठीक है। नहीं इनऑर्गेनिक। और अब मुझसे कोई बच्चा कहना भैया मिनिमम प्रिपरेशन है, फिजिकल पूरी छोड़ रहा हूँ, छोड़ दे। 34 मार्क्स में से 30 निकाल बेटा, फिर 34 मार्क्स में से 30 निकाल। और बेटा इधर जो मैं पूरा 50 दे रहा हूँ, 35 मार्क्स का ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, वेक्टर वेक्टर 3D और ये छोटा छोटा पार्ट, इस 35 मार्क्स में से बेटा कम से कम 25 तो निकालो, कम से कम 25 तो निकालो। मिनिमम प्रिपरेशन वाला को बता रहा हूँ बेटा, 13 ऑर्गेनिक और 25 इस पोर्शन में से आपके मार्क्स हो गए 55। अब चलते हैं आपके अगले पोर्शन
फिजिक्स पे। फिजिक्स को भी मैं जनरली 4 जोन में ही देखता हूँ दोस्त। पहला काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स पार्ट जो है फिजिक्स का, दूसरा वेव और हीट वाला पार्ट जो है आपका, तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला जो पार्ट है, चौथा आपका मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स वाला पार्ट है। देखो मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स वाला पार्ट आपके फ्री के मार्क्स हैं, ठीक है। यहाँ से 7 से 8 मार्क्स की फिजिक्स बनती है, ठीक। कभी कभी तो बेटा 10 मार्क्स की बन जाती है, 10 मार्क्स की बन जाती है यहाँ से। तो इस वाले पार्ट को तो करना ही करना है। इसमें एटम और न्यूक्लिया, ये आपका रे ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स है, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन है, और सेमीकंडक्टर है। लॉजिक गेट और ट्रांजिस्टर आपका डिलीट हो गया बेटा नए पैटर्न के सिलेबस में। तो इस पोर्शन से आपको 7 से 8 सवाल मिलने वाले, इन्हें लगा लेना। एक पोर्शन आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, कैपेसिटर होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है, मैग्नेटिज्म होता है, ईएमआई होता है, एसी होता है। अगर बेटा इस पूरे की वेटेज की बात करूँ ना बेटा, 10 to 15 मार्क्स का प्रॉब्लम बनता है यहाँ से। आप लोग देख लेना, आपको मार्क्स वाइज बता दे रहा हूँ मैं सारा का सारा, कि आपको मार्क्स वाइज आइडिया होना चाहिए बेटा कि मार्क्स वाइज आइडिया क्या होता है। 15 मार्क्स का कंटेंट ये रहा है। वेव और हीट की बात करूँ तो आप इसमें वेव पढ़ लेना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ लेना, वेव ऑप्टिक्स पढ़ लेना, थर्मोडाइनमिक्स पढ़ लेना, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ लेना, यंग मॉड्यूलस वाला जो चैप्टर है आपका, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊँ तो बेटा इस पार्ट से भी आपके 10 मार्क्स के 10 to 15 मार्क्स की प्रॉब्लम इस पार्ट से भी क्या होती हैं आपकी बनती है। 15 मार्क्स तो खैर बहुत रेयर है, कभी कभार ज़्यादा दे दे, वरना 10 मार्क्स की प्रॉब्लम तो आपकी कन्फर्म है कि यहाँ से बनती 10 मार्क्स का प्रॉब्लम तो आपका आएगा ही आएगा। आप कायदे में देखो ना तो ये भी आपका इजी पोर्शन है। मैं आपको इजी बताता जा रहा हूँ। फिजिक्स का वो पोर्शन जो आसान है, एक आपका वेव और हीट आसान है, एक आपकी मॉडर्न फिजिक्स आसान है। इसको भी हल्के हल्के लेवल पे पढ़ लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बेटा सेकंड पार्ट भी आपका आसान पार्ट में आता है, ठीक है। संदीप सर की रिकॉर्डिंग्स देख लेना बेटा अच्छे से, आपको कायदे में आपके सारे चैप्टर्स लग जाएंगे, ठीक है। नहीं सारी रिकॉर्डिंग्स देख लेना प्रॉपर। 10 to 15 मार्क्स एक मेजर कंटेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। इसको तो दोस्त ये पूरी फिजिक्स की जान है दोस्त। एक ये पार्ट, एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यही आपकी जान है पूरी फिजिक्स की। यूनिट और डायमेंशन इसके अंदर आएगा, वेक्टर आएगा, मोशन इन 1D आएगा, मोशन इन 2D में आप प्रोजेक्टाइल पढ़ोगे, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ोगे, लॉज ऑफ मोशन है, सर्कुलर मोशन है, फ्रिक्शन मोशन है बेटा, वर्क एनर्जी पावर है आपका, सेंटर ऑफ मास है, रोटेशन है, एसएचएम और ग्रेविटेशन है। ये इतने सारे चैप्टर हैं। जब मैं अपने टाइम पे प्रिपरेशन कर रहा था बेटा, ये वाला पार्ट बड़े स्ट्रांगली पढ़ के गया था मैं पूरा का पूरा, ये पार्ट पूरा, क्योंकि इसमें बच्चे को इंटरेस्ट डेवलप होता है। सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें बच्चे को इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो ये वाला पार्ट भी आपको क्या करके जाना, अगर आपका पढ़ा हुआ है पूरा पढ़ के जाना दोस्त। कम से कम 10 to 15 मार्क्स बेटा, इसे तो 15 to 20 लिखो, 15 मार्क्स के आसपास के प्रॉब्लम बेटा यहाँ से बनते हैं। 15 ये 30 नंबर का पेपर तो बेटा आपका ये हो गया। 10 ये 20-50 नंबर का आपका ये हो गया। ये पूरा आपको फिजिक्स को मैंने क्लासीफाई किया है कि कैसे बनती है आपकी फिजिक्स। अब आप देख लो इस 15 में से आप कौन कौन सा पोर्शन है, कम से कम यहाँ तक का पोर्शन तो बेटा आसान वाला ही है। यूनिट डायमेंशन है, वेक्टर है, मोशन 1D, मोशन 2D, लॉज ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन में भी अगर आसान वैरायटी के सवाल आए कर लेना। एक सवाल वर्क एनर्जी पावर का आएगा, सेंटर ऑफ मास का आएगा, रोटेशन का आएगा, एसएचएम का आएगा। ये कोर चैप्टर हैं। कम से कम एकेडमिक लेवल पे ग्रेविटेशन को इनको तो पढ़ ही लेना कम से कम, ताकि अगर 15 मार्क्स का आए तो 6 से 7 मार्क्स तो आप लगा ही पाओ। इन दोनों को ढंग से पढ़ लेना 20 मार्क्स का। इस वाले 15 मार्क्स पे भी मैं आपको जोर दूंगा कि आप 12th के फ्रेशर स्टूडेंट हो तो इसे भी अच्छे से पूरे पार्ट को क्या करना दोस्त, पढ़ लेना, ठीक है। हम लोगों के पास तो दोस्त कंटेंट है, अगर आप लोगों को चाहिए तो आपके लिए ही तो हम लोगों ने बनाया है, ठीक। आप कायदे में अगर पूरी फिजिक्स में से बेटा अगर 25 to 30 मार्क्स भी निकाल के ले आते हो, मैं बिल्कुल मिनिमम मान के चल रहा हूँ, 25 भी मार्क्स अगर आप लोग निकाल के ले आते हो तो मैं मान के चलता हूँ आप 30 नंबर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, अगर आपकी प्रिपरेशन मिनिमम है, बहुत 20 नंबर का कंटेंट छोड़ रहा हूँ आपके इसमें से, आप 30 ही नंबर ले आओ मैथ में और 25 नंबर ले आओ आप बेटा किस में, फिजिक्स में। मिनिमम से मिनिमम प्रिपरेशन बता रहा हूँ, 85 के अंदर आप टॉप 50 में आ गए, टॉप 50 में। अब ये तो आपको पता चल गया कि मैं 85 पे टॉप 50 में आ गया। अब आपको महज 10 नंबर का क्या करना है, 95 1 रैंक लाने के लिए आपको केवल 10 नंबर अप करना है। पूरा कंटेंट आपके सामने है, कौन सा आपका जोन स्ट्रॉन्ग है उस हिसाब से आप अपना 10 नंबर का कंटेंट बढ़ा सकते हो। आप फिजिकल में बढ़ा रहे हो, आप मैथमेटिक्स में बढ़ा रहे हो, आप फिजिक्स के अंदर बढ़ा रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका कौन सा जोन बेटा स्ट्रॉन्ग है। ये पूरा का पूरा रोड मैप है आपको प्रिपरेशन करने का दोस्त, ठीक है नहीं। और जो लोग इस तरीके से स्थिति में है कि भैया हमें तो केवल सिलेक्शन ही निकालना है तो क्या करें, तो तुम्हारे लिए बेटा जाते जाते मेरी से बस एक ही एडवाइस है मेरी तरफ से कि आप लोग क्या करो, आप मेरे मैथ के और केमिस्ट्री के रिकॉर्डेड परचेज कर लो, ठीक है नहीं।
कुछ नहीं होता बेटा 1000-2000 रुपये में, कुछ नहीं होने वाला, आपके सिलेक्शन से बढ़ के नहीं है। आप रिकॉर्डेड परचेज कर लो, आप अब से लेके एग्जाम तक आराम से 17 नंबर की इनऑर्गेनिक, 17 नंबर की ऑर्गेनिक पढ़ लोगे, 34 मार्क्स आपके हो गए। 25 नंबर का मैथमेटिक्स मैं आपको बता दूंगा कि आपको कायदे में कैसे निकाल के लाना है। आपके जोन को आपके टेस्ट लेके बता दूंगा, कौन सा जोन आपका स्ट्रॉन्ग है उसे आप कर लो, 50 नंबर पर आपका सिलेक्शन निकल जाएगा। तो सिलेक्शन वाले बच्चे भी कॉन्टैक्ट जरूर करना, और जिनको पहली रैंक लेने आने वाली है वो मैंने पूरा कंटेंट दे दिया। बहुत सारा कंटेंट यार मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करने वाला हूँ, तो उसकी आप लोग टेंशन ना लें, ठीक है। बहुत सारा कंटेंट मैं डालने वाला हूँ दोस्त, पर ये प्रीमियम कंटेंट है यार, ये इसकी तुम लोगों को ज़रूरत है दोस्त पढ़ने की। पूरा प्रीमियम कंटेंट तो मैं यूट्यूब पर पढ़ा ही नहीं सकता दोस्त, तो मेरे पास में रिकॉर्डेड फॉर्म में अगर आपको चाहिए तो आप लोग ले जाना, ठीक है। बाकी मिलते हैं कंटेंट की वीडियो में इस यूट्यूब चैनल के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मुझसे जो भी हेल्प चाहिए, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ पे भी जाके ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है दोस्त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद